दोस्तों, ऑफिसर्स कैंपस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार का परिचय। यह वीडियो आपको बीपीएससी, सीडीपीओ एवं बिहार के जितने भी परीक्षा होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले वनडे एग्जाम होते हैं और बिहार बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बिहार का स्थापना कैसे और किस प्रकार हुआ, भौगोलिक रूपरेखा क्या है, बिहार की सीमाएं, राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, जनसंख्या संबंधित कुछ आंकड़े मैं आपको इसमें दूंगा, जिला संबंधित आंकड़े दूंगा, प्रशासनिक परिचय जो बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है इस संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा, लोकसभा संबंधित जानकारी कि लोकसभा में बिहार की कितने सीट्स हैं, राज्यसभा में कितने हैं, लोक सत्ता में क्या क्या है, विधानसभा में कितने सीट हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के हम लोग लोक सत्ता कहते हैं। लोक सत्ता की पूरी जानकारी मैं दूंगा। फिर भूमि संबंधित कौन कितने भूमि ऊसर हैं, कितने भूमि कृषि योग्य भूमि है, कितने भूमि पर कौन सा कृषि होता है, ये जानकारी दूंगा। फिर आगे बहुमूल्य कृषि क्षेत्र कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे अच्छे कृषि होते हैं और प्रीशियस कृषि होते हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी है बिहार की, सिंचाई की क्या व्यवस्था बिहार में है, जलवायु और मौसम संबंधित जानकारी, सड़क की क्या विस्तार बिहार में है, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की बिहार में है, शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या इम्प्रूवमेंट और कुछ विविध तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए मुख्य फसलें क्या है, भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है, विविध में आ जाएगा, यहाँ पे कौन कौन से आर्ट होते हैं, इन सबों का जानकारी मैं इसमें दूंगा, कौन कौन से अच्छे पर्यटन स्थल हैं। तो मैं जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो इन सब का मैं टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप टाइमिंग पे जाकर आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको बिहार की स्थापना संबंधित वीडियो देखनी है तो आप सिर्फ यही देख सकते हैं। अगर सड़क देखना है तो जाके सड़क पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के तो सिर्फ सड़क ही देखेंगे। तो आपको जितना जानकारी चाहिए बस उतना ही लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सबका टाइमिंग देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मैं इस चैनल पर बिहार से संबंधित जनरल स्टडीज़ का वीडियो डालूँगा। बिहार से संबंधित जनरल स्टडीज का वीडियो डालूँगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार का संक्षिप्त परिचय। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्थापना कब हुआ था। तो 22 मार्च 2012 को बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत हुआ करता था, एक ही प्रांत हुआ करता था। 22 मार्च 1922 को क्या हुआ कि बंगाल को इन तीनों सम्मिलित प्रांतों से अलग कर दिया गया और बच कौन कौन गया, तो बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा बच गया। फिर आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया और अंत में जाकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। बिहार की भौगोलिक स्थिति पे आए, भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन पर अवस्थित है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में निम्न गंगा बेसिन, गंगा का बेसिन क्या है, गंगा जहां पर जलोढ़ मिट्टी लाकर जमा करती है उसको मैदानी क्षेत्र या गंगा का बेसिन भी कहते हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री
31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक देशांतरीय विस्तार इसका है। इसकी ज्यामितीय आकार कैसा है तो आयताकार है। बिहार के ज्यामितीय आकार कैसा है तो आयताकार है। इस आयत के साइज का इसका मैप बनता है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसको अगर हेक्टेयर में चेंज किया जाए तो 93.4 लाख हेक्टेयर है, 93.4 लाख हेक्टेयर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो यह 13वां राज्य है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। जब तेलंगाना का गठन हुआ था तो बिहार जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में यह 13वां स्थान पे आ गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है इसका। कब? जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। लंबाई अगर इसकी बात करें उत्तर से दक्षिण तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है दोस्तों 345 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम तो 883 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। तो यह आपने बिहार का भौगोलिक स्थिति देखा। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी चौहद्दी क्या क्या है। तो बिहार के उत्तर में क्या पड़ता है देखिए दोस्तों, तो यह बिहार है। ये क्या है? ये बिहार है। बिहार, यह जो मैंने हाईलाइटेड लाइन किया ये बिहार। बिहार के उत्तर में क्या है देखिए पूरा, तो क्या है? नेपाल है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में पूरा देखिए झारखंड है, ये झारखंड है। अब देखिए पश्चिम में क्या है तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और पूरब में देखिए तो क्या है? ये पूरा वेस्ट बंगाल का इलाका। तो इसकी चौहद्दी ऐसे है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब इसके कुछ प्रतीक और राजकीय चिन्ह क्या क्या हैं? तो राजकीय प्रतीक है बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा है हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गोरैया, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा, गेंदा का फूल जो होता है। और मछली की बात करें राजकीय मछली तो क्या है? मांगुर, मांगुर फिश। मांगुर मछली क्या है? बिहार का राजकीय फिश। अब जनसंख्या की बात अगर की जाए, कुल जनसंख्या इसकी है 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 10,40,99,452 इसकी जनसंख्या है। 10,40,99,452 इसकी क्या है? जनसंख्या है। देश की कुल जनसंख्या का यह 8.60% है। जनसंख्या के आधार पर देश में इसका तीसरा स्थान है। कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी है बच्चों? तो 5,42,78,157। और महिलाओं की संख्या तो 4,98,21,295 है। शिशु की बात करें 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का कुल संख्या कितना है? 1,91,33,964 जो कि 17 कुल जनसंख्या का 17.6% है। नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो ये टोटल है कि 1,17,58,016 जो कि 11.3% है। दोस्तों यह 2011 के जनगणना के अनुसार मैं अभी आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। ग्रामीण जनसंख्या कुल अगर हम करें तो 9,23,41,436 जो कि 88.7% है। दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है, तो अगर इसकी बात करें तो टोटल 25.4% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला
अब 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कौन सा जिला करता है? तो वो है मधेपुरा। यह 31% अपना जनसंख्या 10 वर्षों में ही बढ़ा लेता है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा जिला है जो 10 वर्षों में सबसे कम अपना जनसंख्या को वृद्धि करता है? तो वह गोपालगंज है, वह 19% है। 19% ही 10 वर्षों में अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है। अगर लिंगानुपात की बात करें, अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं यहाँ पर है। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। यह टोटल कितना है? तो 1021 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं गोपालगंज में। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। मुंगेर में 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए, जनसंख्या घनत्व में होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कुल रहने वाली जनसंख्या, मतलब कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत टोटल कितने लोग रहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? तो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ का है? तो शिवहर। यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहते हैं लोग? तो 1880 लोग यहाँ पर रहते हैं। और सबसे कम कहाँ है? तो कैमूर में। यहाँ पे कितना है? 488 लोग मात्र। और सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले का है? तो पटना का। पटना जिला का बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है, 58,38,465। ये सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला में है और वो है 58,38,465। और न्यूनतम जनसंख्या किस जिले का है? तो शेखपुरा। यहाँ पे है कि 6,36,342 लोग यहाँ पे रहते हैं। यह 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार अब साक्षरता दर की अगर बात करें तो बिहार का साक्षरता दर है 61.8%, पुरुष की साक्षरता दर है 71.2% और महिला की साक्षरता है 51.5%। साक्षरता दर में अगर बात करें तो यह सबसे निचले स्तर पे है। यह भारत में 35वें स्थान को प्राप्त करता है साक्षरता दर के मामले में। कौन? तो बिहार। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। 73.4% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। यहाँ पे 51.1% लोग साक्षर है। अब सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है, 82.9%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है, 59.4%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास ही है, 63.0%। तो आप लोग याद रखेंगे कि सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास ही है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा। यहाँ पर 41.7% महिला ही सिर्फ साक्षर है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो टोटल अनुसूचित जाति की संख्या है 1,65,67,325। टोटल अनुसूचित जाति कितना है? तो 1,65,67,325। इसमें से पुरुषों की कुल संख्या है 86,06,253 और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 79,61,072 कुल महिलाओं की संख्या है। बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या बिहार के कुल जनसंख्या का 15.9% है।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो गया है। यहाँ पर टोटल 30.4% लोग अनुसूचित जाति के हैं। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। यहाँ पर सिर्फ 6.7% लोग ही अनुसूचित जाति से आते हैं। अब अनुसूचित जनजाति की बात करें तो टोटल संख्या है 13,36,573, जिसमें कुल पुरुषों की संख्या है 6,82,516 और महिलाओं की संख्या है 6,54,057। और बिहार के कुल जनसंख्या का 1.3% जो है वो क्या है? अनुसूचित जनजाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। यहाँ 6.4% लोग अनुसूचित जनजाति वाला है। अब बिहार में कुल शहरों की संख्या कितनी है? तो 199। शहरों की संख्या कितनी है? 199। और सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ पे हुआ? तो पटना में हुआ। पटना में टोटल 43.1% अर्बनाइजेशन हो गया या नगरीकरण हो गया। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशतता वाला जिला तो समस्तीपुर और बांका। यहाँ पे सबसे कम नगरीकरण हुआ, सबसे कम अर्बनाइजेशन यहीं पे हुआ, 3.5% मात्र। 26 नगर ऐसे हैं बिहार में जहाँ पे कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। और महानगर एक ही है बिहार में, वो कौन सा है? तो पटना। अब कुछ जिला संबंधित बात कर लेते हैं। तो जिला संबंधित अगर हम बात करें तो टोटल जिला की संख्या कितना है? 38 है, जिसमें कि आप यहाँ देख रहे हैं भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना। इस तरह से टोटल जिले की संख्या कितनी है? गोपालगंज तक 38 है। सबसे बड़ा जिला है यहाँ पे पश्चिम चंपारण। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला शिवहर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब प्रशासनिक परिचय देखें, एडमिनिस्ट्रेशन का परिचय देखें कौन कौन सा है। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है। उच्च न्यायालय पटना है। प्रमंडल कौन कौन सा है? तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ये इसके कुल प्रमंडल हैं। पटना प्रमंडल में कुल 6 जिला हैं: पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। मगध प्रमंडल में जिले की संख्या 5 है: औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद तथा अरवल। इस तरह से आपके 9 प्रमंडल के टोटल जिले सब दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रशासनिक परिचय में अगर हम आए तो ये बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या, सब डिवीजन अनुमंडल की संख्या कितना है? 101 है। सामुदायिक विकास खंड जिसको आप प्रखंड कहते हैं, प्रखंड का या ब्लॉक जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या कितना है टोटल? तो टोटल संख्या है 534। और नगर समूह जो है, नगर 14 नगर हैं बिहार में। पुलिस जिला अगर कहें तो टोटल 44 है। और पुलिस स्टेशन 853 है। पुलिस जिला मतलब होता है कि विभाग में भी जिला का वितरण होता है, इसको पुलिस जिला बोला जाता है। तो टोटल 44 है। 40 सिविल पुलिस जिला है और 4 रेलवे पुलिस जिला बिहार में है। अगर पुलिस स्टेशन की बात करें तो 813 सिविल पुलिस जो नॉर्मल पुलिस के स्टेशन है और 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। रेलवे पुलिस जो आरपीएफ वगैरह होता है, जीआरपी वगैरह, उसके पुलिस स्टेशन की यहाँ पे बात की गई है। अब लोकसभा सदस्य टोटल कितने यहाँ से चुन के जाते हैं बिहार से? तो टोटल लोकसभा सदस्य यहाँ से बिहार से चुन के जाते हैं 40। टोटल लोकसभा सदस्य कितने चुन के जाते हैं? 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सा है? तो 6 सीट जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसमें कि आपको आ जाता है
ये गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। राज्यसभा सदस्य यहाँ से कितने चुन के जाते हैं? तो 16 जाते हैं। विधानमंडल, यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था मीन्स होता है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जिस राज्य में पाए जाते हैं, जिस राज्य में होते हैं, उसको द्विसदनात्मक व्यवस्था कहा जाता है। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 40 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तो 2 है, एक कटोरिया है और दूसरा मनिहारी है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। टोटल विधान परिषद, जिसको एमएलसी आप कहते हैं, इसकी कुल संख्या 75 है। और जिला परिषद 38, कुल जिला परिषद की संख्या 38। पंचायत समिति की संख्या 534। ग्राम पंचायत में समझ रहे, ग्राम पंचायत 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है, उसकी कुल संख्या है 8386। ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या कितना है टोटल बच्चों? तो 1,14,691। और ग्राम पंचायत सचिव, जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, उसकी कुल संख्या है 3,701। ग्राम कचहरी सदस्यों की कुल संख्या बच्चों कितना है? तो 1,14,651। ये दोनों सेम ही है, 91। ये दोनों क्या है? सेम ही है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कितना है बच्चों? तो 11,497। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1161। न्याय मित्र की संख्या 6,947। ग्राम कचहरी के सदस्यों की संख्या 7474। पंचायत प्रखंड पंचायती राज अधिकारी जो होते हैं, उसकी कुल संख्या 528। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण, तो 50% का आरक्षण दिया गया है पंचायती राज चुनाव में। किसको? तो महिलाओं को। 50% जो क्षेत्र हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, उस पर सिर्फ महिलाएं ही अपना उम्मीदवारी प्रकट कर सकती है। नगर निगम टोटल कितने हैं? तो 11 होते हैं। नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता है? महापौर, जिसमें कि आपका पटना आ जाता है, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहारशरीफ, भागलपुर, बेगूसराय और दरभंगा। ये टोटल 11 नगर निगम बिहार में हैं। नगर परिषद की संख्या अगर हम बात की जाए तो टोटल कितने हैं? 49 हैं। और नगर पंचायतों की संख्या अगर बात किया जाए तो टोटल 80 हैं। अब भूमि संबंधी विवरण अगर हम देंगे, भूमि बिहार में कितने हैं? तो भौगोलिक क्षेत्र तो आपको पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल में टोटल 6.64% वन है, जंगल है, जो कितने वर्ग किलोमीटर है? 621.64 वर्ग किलोमीटर कितने क्या है? जंगल है। और कृषि से अतिरिक्त भूमि कितनी है जो उपयोग में आती है? वो 18% भूमि है। भूमि क्षेत्र टोटल कितना है? 1366.15 वर्ग किलोमीटर क्या है? भूमि है। और जल क्षेत्र 352.44 वर्ग। अब कृषि के लिए ऊसर भूमि कितने हैं? कृषि ऊसर भूमि कितने हैं? ऊसर मीन समझ रहे हैं आप, जिसपे कुछ उपजता नहीं, तो 44.41%, 41 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी, जो कि 0.47% है। अस्थायी चारागाह के लिए कितनी भूमि है? तो 15.14 वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.14% है। अब बागान लगाने के लिए टोटल भूमि कितनी है? तो 2.655%। पड़ती भूमि कितना है वर्तमान पड़ती को छोड़कर? तो 119.08 वर्ग किलोमीटर, जो कि 1.27% है। वर्तमान प्रति कितना है? तो 1868.01 वर्ग किलोमीटर, जो कि 9.27% है।
कुल अकृषि भूमि जो कृषि के उपयोग भूमि नहीं है वो कितना है 4066.64, जो कि टोटल 43% भूमि क्या है तो अकृषि भूमि है। निवल बुआई क्षेत्रफल कितना है तो 5292.93 वर्ग किलोमीटर। सकल बुआई क्षेत्र, सकल मीन्स होता है कि ग्रॉस, और इसका निवल मीन्स होता है नेट, नेट बुआई क्षेत्र, और ग्रॉस मीन्स क्या होता है ग्रॉस बुआई क्षेत्र। इसका मीन्स होता है कितने भूमि में कि ये कृषि बुआई की जा सकती है, लेकिन ये टोटल भूमि इतना है, लेकिन कितने भूमि में होती है ये टोटल 5292.93 वर्ग किलोमीटर है। फसल संघनता कितना है तो 1.45। और बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से जिले हैं जो कृषि के लिए उपयोगी हैं? चावल के लिए रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। गेहूं के लिए रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर। मक्का के लिए कटिहार और समस्तीपुर, खगड़िया। दलहन के लिए पटना, औरंगाबाद तथा नालंदा है। मुख्य फसल का अगर बात करें तो ये 1000 टनों में देखेंगे, जितना ये लिखा हुआ अंक उसका 1000 टन आप मान लीजिएगा। तो कुल अनाज का उत्पादन यहाँ पे कितना होता है तो 1,17,348.61 हजार टन का उत्पादन बिहार में होता है। कुल चावल यहाँ पे कितना होता है तो 8,093.16 हजार टन। गेहूं कितना होता है तो 61,043 हजार टन। मक्का कितना होता है तो 3,120.77। अनाज, कुल मोटा अनाज जो होता है, कुल मोटा अनाज का उत्पादन होता है 3,151.15 हजार टन। और कुल दलहन का जो उत्पादन होता है वो 449.17 हजार टन होता है। कुल रबी तिलहन फसलों की अगर बात करें तो 124.24 है। कुल रेशेदार फसल की बात करें जिसमें फाइबर होते हैं रेशेदार फसल, टोटल 1280 हजार टन। इक की बात करें तो 176.12 लाख टन है यहाँ पे। अब यहाँ लाख टन से ये 1000 टन में परिणत हो गया। सब्जियां की बात करें तो 148.12 है, और फल की बात करें तो 42.29 लाख टन है। सिंचाई की बात करें तो कुल राज्य का जितना भी कृषि भूमि है उसका मात्र 57% ही भूमि में सिंचाई होती है। नलकूप से अगर हम देखें, नलकूप से तो 83% कितना होता है, नलकूप से तो 63% होता है। नहरों से 30% होता है, और तालाब से तथा अन्य साधनों से 7% भूमि सिंचित होता है। तो सिंचाई का आपने देख लिया कि टोटल भूमि का जितने भी जिसमें कृषि होता है उसमें सिर्फ 57% ही भूमि में सिंचाई होता है। अब जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून का प्रवेश 9 से 10 जून तक हो ही जाता है। औसत वर्षा 1013 मिलीमीटर है। वर्षा का स्रोत क्या क्या है तो दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून है उसकी शाखाओं से बिहार में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला, सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है तो गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला कृषि जलवायु क्षेत्र, तो सब सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है तो पश्चिमोत्तर का मैदान। पश्चिमोत्तर मीन्स पश्चिम और उत्तर, जैसे ये बिहार है तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो उसको क्या कहा जाएगा पश्चिम। उत्तर का मैदान और पूर्वी मैदान, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूर्वी मैदान वाला भाग, और दक्षिण पश्चिम तो ये वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा ठंडा। अब सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान, तो आर्द्रता मीन्स क्या होता है ह्यूमिडिटी। आर्द्रता मीन्स जलवायु में जल की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं आमतौर पर आर्द्रता बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आर्द्रता कहाँ होती है तो भागलपुर में होता है। अब सड़कों की अगर बात किया जाए तो टोटल सड़कों के बिहार में जो लंबाई है 2,26,244 किलोमीटर की टोटल सड़कें हैं बिहार में।
जिसमें कि राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे कितना है, 4917 किलोमीटर का है। और राष्ट्रीय राज्य का उच्च पथ जो स्टेट हाईवे हम लोग बोलते हैं, एसएच टोटल कितना है, तो 4006 किलोमीटर का टोटल एसएच है। मुख्य जिला पथ, मुख्य जिला पथ मीन्स बच्चों क्या होता है, जो बिहार के गांवों से जिला को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, जिला पथ। अच्छा, राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवे किसको कहते हैं बच्चों, तो जो मार्ग राजधानी को, राज्य की राजधानी को देश की राजधानी से जोड़ता है, देश की राजधानी से जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। स्टेट हाईवे किसको कहते हैं, जो जिला मुख्यालय से कहाँ किसको जोड़ता है, तो राज्य का राजधानी को जो मार्ग जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे बोलते हैं। मुख्य जिला पथ क्या होता है, तो जिला पथ मीन्स होता है जो गांवों को क्या कहता है, जिला से जोड़ता है, जिला से जोड़ता है, जिला मुख्यालय से जोड़ता है, उसको जिला पथ कहते हैं। और ग्रामीण पथ किसको कहते हैं, जो सड़क जो है होता है वो संपूर्ण ग्रामों को जिला पथ से जो जोड़ता है मार्ग, उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण पथ कहते हैं। अब हम अगर शिक्षा की बात की जाए तो टोटल 24 विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं, तो बिहार में उपस्थित हैं। 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय और एक मुक्त विश्वविद्यालय और एक प्राइवेट राजकीय विश्वविद्यालय है। शोध संस्थान की अगर बात करें तो टोटल रिसर्च सेंटर कितना है, 15 है। सरकारी महाविद्यालय की बात करें, सरकारी कॉलेज की, तो 277 है। अगर स्थानीय निकाय में महाविद्यालय की बात करें तो टोटल 496 है। और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है, 60 है। अभियंत्रण तकनीकी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी महाविद्यालय कितना है, तो टोटल 28 है। और चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वो कितना है, तो 8 है, जिसमें कि 6 सरकारी है, 2 निजी महाविद्यालय है। अब कुछ विविध तथ्य बिहार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार से समुद्र तट कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। जैसे ये समुद्र है और ये बिहार है, ये इसकी लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन सी है, कौन कौन से एनएच बिहार से होकर गुजरती है, तो NH2, NH28, NH30, NH31। NH31 जो है वो सबसे बड़ा राजमार्ग है जो बिहार से होकर गुजरती है। मिट्टी कौन कौन सी है, तो अपशिष्ट मिट्टी है, प्रवाही मिट्टी है, और राज्य में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। जलोढ़ मिट्टी मीन्स होता है कि जो जल से धोकर लाया जाने वाला मिट्टी होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मुख्य फसल कौन कौन सा है, तो धान, गेहूं, चना, मक्का, ईख आदि। भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, उर्दू, अंगिका। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, तो गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। प्रमुख रेलवे जंक्शन कौन कौन से हैं, तो पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर और मानसी है। प्रमुख रेलवे क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो रेलवे के जोन कौन कौन से हैं, तो पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, जिसको फ्रंटियर रेलवे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, और पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। हवाई अड्डा कौन कौन सा है, तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल। अभी नया में बच्चों दरभंगा भी एक हवाई अड्डा
बना है नया में। विविध श्रृंखला में अगर चलें, विविध तथ्यों में, तो सैनिक हवाई अड्डा बिहटा और मुजफ्फरपुर में है। जल परिवहन की बात करें तो टोटल 800 किलोमीटर का लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग है। प्रमुख जल परिवहन सेवा कौन कौन सी है? जल परिवहन सेवा जो नौका से परिवहन होती है तो बरारी घाट है, महादेव घाट है। रेलवे स्टीमर सेवा कहाँ कहाँ से है? तो कहलगांव, धागोला। एलटीसी सर्विसिंग कहाँ पर होता है? तो मनिहारी और साहेबगंज, जो अभी झारखंड में पड़ता है। यहाँ का महापर्व कौन सा है? तो छठ। राजकीय मेधा दिवस 30 दिसंबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर, जो कि 874 मीटर ऊंची है। बिहार का सो कोसी को बोला जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थान कौन सा है? तो बोध गया, पावापुरी, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ आदि। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन, कर्मनाशा, दुर्गावती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयू, महानंदा, सकरी और पंचान्य प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख दोआब कौन कौन सी है? दोआब उसको बच्चों कहते हैं जहाँ दो नदी आकर मिलती है। तो घाघरा और गंडक का दोआब है, गंडक कोसी का दोआब है और कोसी महानंदा का दोआब है। गंगा नदी जो है वो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो भोजपुर जिला में आके प्रवेश करती है। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? जलप्रपात में जो होता है वाटरफॉल, वो दुर्गावती रोहतास में है, ककोलत नवादा में है, सुखलदरी, तमासिन और धुआं कुंड आदि जलप्रपात बिहार में है। गर्म जल के झरने कौन कौन से हैं? तो सप्तधारा, सप्तधरवा झरना, इसको सप्तधारा या सप्तधरवा झरना के नाम से जानते हैं। ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मुकुंदम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सोमेश्वर कुंड और सीता कुंड, जो कि मुंगेर में है, और ऋषि कुंड। प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है? तो गंडक और कोसी परियोजना प्रमुख सिंचाई परियोजना है। प्रमुख ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो बरौनी, मुजफ्फरपुर, कहलगांव और बाढ़ ताप विद्युत परियोजना है। प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो राजगीर, गिरियक की पहाड़ी, वीर पहाड़ी, बराबर, शिवालिक, रामनगर, दुनकी, ये सब पहाड़ियाँ, सोमेश्वर, रामशिला, प्रेतशिला, ये सब बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेके एक एक बार पढ़ लीजिएगा। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास कब हुआ था यहाँ पे? तो 1960 ईस्वी में। प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो खेलडीन, झरनी, करिया झूमर, कठफोरवा, लौंडा डांस, विद्यापति, धोबिया, जोगीरा, पमरिया और झिझिया। प्रमुख लोकगीत कौन से है? निरगुवा, मटियाली, बिहुलन, सोहर, लोकिन, पर्व, संस्कार, बिरहा, सौमानिक, चैता और कजरी। प्रमुख राग यहाँ पे कौन कौन से गाए जाते हैं संगीत में? तो फाग, जो फागुन के होते हैं, चैता, नचारी, जो शिव जी के लिए गाया जाता है, और लगनी। प्रमुख चित्रकला तो पटना कलम, ये तो आपको पता ही है, बीपीएससी का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन पटना कलम से ही पूछा जाता है। मंजूषा आर्ट है, थका सांझी है और मधुबनी आर्ट, जो कि विश्व विख्यात है, विश्व विख्यात है आर्ट। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन सी है? तो वाल्मीकि नगर। राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है। प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो राजगीर, भीमखंड, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध और परमान डॉल्फिन, कैमूर, उदयपुर, ये सब प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन सा है? तो गोगाबिल, कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है, नपती, सरियामन, सुहियान, कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी विहार, ये सब प्रमुख पक्षी विहार हैं जहाँ पे पक्षी घूमने आते हैं दूसरे दूसरे देशों से। प्रमुख जैविक उद्यान कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको पटना चिड़ियाघर बोला जाता है। हरियावारा हिरन पार्क। प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो थारू, संथाल, खोंड, बेदिया, मुंडा और गोंड
बिहार राज्य का महत्व क्या है बच्चों? तो बिहार राज्य गौतम बुद्ध और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तपस्थली रही है एवं प्रवृत्तियों का केंद्रीय स्थली रही है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थंकर वासुपुज और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली तथा तपस्थली कहाँ रही है? तो बिहार ही रही है। बिहार के माध्यम से बौद्ध एवं जैन धर्म दर्शन विश्व के कोने कोने तक पहुंची है। बौद्धकालीन बिहार में अविद्यानाश के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलागढ़, जगदल, फुलहरी, लौरिया, नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलधर, बजसन, चेचर, सैदपुर, रामपुरवा, मुंगगिरी जिसको कि अब मुंगेर बोला जाता है, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कुसुमपुरी, कोटीग्राम जो कि राघोपुर में है, ये वैशाली जिला में, चंपा, उल्का चेक, हाजीपुर, उरुबेल, अंबिका, अम्बलकट्टा, गोरथीगिरी, बाराबर गुफा, बुद्धपुर, बख्तियारपुर आदि महाविहार जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यहाँ संस्थागार, पुस्तकालय तथा शोध स्थान की भी स्थापित है। मगध, वैशाली, विदेह, मिथिला, अंग और तिरहुत शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए अनोखा संस्थागार स्थापित किया गया है। तत्कालीन बिहार के विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बिहार का ऐतिहासिक अतीत अत्यंत प्राचीन है और उतना ही गौरवशाली रही है। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक व्यक्तित्व बिहार में हुए हैं। तो ये था बिहार का संपूर्ण परिचय जो आपने इस वीडियो में देखा। ये पूरा वीडियो का आप रोक रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने जो बीपीएससी या बिहार संबंधित कोई भी परीक्षा के तैयारी करने वाले आपके फ्रेंड हो। वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।